दोस्तों नोकिया ने आज अपना एक नया स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जिसका नाम है नोकिया 3.1 प्लस। और ये फ़ोन दोस्तों जिस प्राइस टैग के साथ लॉन्च हुआ है मुझे मतलब हंसी सी आ रही है, क्योंकि नोकिया 5.1 प्लस जो है वो आपको 11,000 में मिल रहा है और इस फ़ोन की जो प्राइस रखी गई है वो है 11,500। तो मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया नोकिया का, पता नहीं क्या सोच के जो है नोकिया ने यहाँ पे इस फ़ोन की जो प्राइस है 11,500 रखी है। हालांकि ये फ़ोन जो है ऑफलाइन यूजर्स के लिए टारगेट करके बनाया गया है, ये फ़ोन जो है आपको ऑफलाइन स्टोर में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बात रहती है कि आप ऑफलाइन यूजर्स को ही टारगेट करके बनाएं, लेकिन प्राइसिंग जो है नोकिया 5.1 प्लस से तो कम होनी चाहिए थी। खैर जाने दीजिए, नोकिया ने क्या सोच के बनाया होगा वो वही जाने। हम जान लेते हैं इस फोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और नोकिया 5.1 प्लस और नोकिया 3.1 प्लस से आपको कौन सा चूज करना हो अगर आपको नोकिया का ही फोन लेना है। तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो पीछे की तरफ जो है आपको डुअल रियर कैमरा फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और पीछे जो है प्लास्टिक बॉडी दी गई है और आगे की तरफ आपको मिलता है 6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले 2.5D कर्व ग्लास के साथ ये आता है। और फोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया है दोस्तों वो है मीडियाटेक का हीलियो P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी और इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 2GB रैम 16GB स्टोरेज के साथ और 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ। साथ में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कैमरास की तो यहाँ पे 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरास यहाँ पे ठीक ठाक दिए गए हैं, मैं खराब नहीं कहूंगा। प्राइस के हिसाब से कैमरा जो है यहाँ पे ठीक दी गई है। अब अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो बैटरी यहाँ पे आपको 3500 mAh की इस फोन में देखने को मिलेगी। किसी भी तरह का फास्ट चार्जिंग जो है इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आगे अगर बात करें तो ये फोन जो है एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ आता है और इसमें आपको एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है और बहुत जल्द जो है इस फोन में आपको एंड्रॉइड पाई का भी अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये फोन एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ आता है तो इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलते रहेंगे, आपको अपडेट को लेके कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर अदर चीजों की बात की जाए दोस्तों तो इस फोन में जो है आपको 3.5mm ऑडियो जैक, माइक्रो USB पोर्ट, उसके बाद जो है बाकी जो नेसेसरी सेंसर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर चीजें देखी जाए फोन ठीक है, मैं फोन को खराब नहीं कहूंगा, लेकिन दोस्तों जो प्राइस रखी गई है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि नोकिया 5.1 प्लस जो है दोस्तों वो आपको 11,000 की प्राइस में 3GB 32GB के साथ मिल रहा है ऑनलाइन मार्केट में। तो आप क्यों ऑफलाइन मार्केट में नोकिया 3.1 प्लस को लेने जाएंगे 11,500 रुपए देके। और मैं आपको कहूंगा दोस्तों अगर आपको नोकिया का ही फोन लेना है तो आप जो है नोकिया 5.1 प्लस ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर डील है। और उसको लेंगे तो आपको जो है नॉच वाली डिस्प्ले मिलेगी, उसके बाद जो है डिजाइन थोड़ा प्रीमियम मिलेगा और हीलियो P60 का चिपसेट देखने को मिलेगा, प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि काफी पावरफुल है मीडियाटेक हीलियो P20 से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नोकिया 3.1 को लें, इससे अच्छा जो है आप नोकिया 5.1 प्लस ही ले लें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बात बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना क्या सही किया नोकिया ने इस फोन को लॉन्च करके और इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी, तब जाके ये फोन सही रहता। बताना सारी डिटेल्स कमेंट में। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए